बरसात शुरू होती है तो तापमान नीचे आता है। बरसात के मौसम की स्थितियां बनती हैं तो भी तापमान में परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे ही बारिश की गतिविधि बंद होती है, बादल हटते हैं, धूप का प्रभाव बढ़ता है और सूरज अपने तेवर दिखाने लगता है। परिणाम, हीट वेव समय से बहुत पहले देश के कई राज्यों और कई जिलों को अपनी गिरफ्त में, अपने शिकंजे में ले लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 27 मार्च है। 27 मार्च, 28 और 29 मार्च, इन 3 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को, देशवासियों को मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच की ओर से रामनवमी के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं कामना करता हूं कि सभी के जीवन में समृद्धि, खुशहाली और आनंद, मंगल सदैव बना रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो जानेंगे किस तरह की मौसमी स्थितियां हैं। दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में 26 को पहुंचा था कल, उसके साथ में सपोर्ट मिल रहा था अरब सागर से, और क्लाउड यहां पर पंजाब, राजस्थान होते हुए मुझे उम्मीद थी कि दिल्ली और हरियाणा, पंजाब पर बादल दोपहर के आसपास आ जाएंगे। कल 26 को, कल दोपहर तक बादल नहीं आए थे। पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों पर पहुंच गए थे, राजस्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन दिल्ली पर शाम के समय बादल पहुंचे। रात में थोड़ी बहुत कुछ जगहों पर बरसात हुई है। अर्ली नाइट मतलब 8-9 बजे के बीच में, 8-9-10 के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा, पश्चिमी दिल्ली, मध्य दिल्ली के आसपास कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, आंधी, हवाओं के साथ बारिश, ऐसी गतिविधियां देखने को मिली। और आज सुबह से दिल्ली के पूर्वी क्षेत्रों में भी बरसात हो रही है। राजस्थान में कई जगहों पर बरसात हुई थी कल। पूर्वी रीजन में जयपुर, भरतपुर और आसपास के हिस्सों में बादल ऐसे बने थे जिनसे बरसात की पूरी उम्मीद थी। तो आप बताइए कि कहां पर बरसात हुई है। इसी तरह से हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, करनाल और गुरुग्राम और आसपास के भागों में भी बरसात का मौसम हरियाणा पर भी था और पंजाब के ऊपर भी। अब पूर्वी हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर आज बादल कुछ बरसे हैं थोड़े बहुत, और धीरे धीरे ये बादल अब मूव कर रहे हैं पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ। और यहाँ पर उत्तराखंड में आज संभावना बारिश की है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। और जब बादल आगे बढ़ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं कुछ जगहों पर बनेंगी। साथ में ये बादल आगे बढ़ रहे हैं। इधर भी ये बादल नहीं आगे बढ़ रहे हैं ऐसा कहना ठीक नहीं, बल्कि ये पश्चिमी विक्षोभ के बादल हैं। और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी जैसे जैसे एक्टिव हो जाती है, जैसे जैसे सपोर्ट यहाँ पर बढ़ जाता है, यहाँ पूर्वोत्तर रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ में सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इधर भूटान में गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो कई जगहों पर यहाँ पर बारिश सिक्किम और भूटान से लेकर अरुणाचल के बीच में कई जगहों पर हो रही है। आज भी होने की संभावना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों पर ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन रहने की संभावना है, जो पश्चिम से बादल आए हैं उनके कारण। और साथ में बंगाल की खाड़ी से जो नमी लगातार यहाँ पर फ्लो कर रही है, प्रवाहित हो रही है, उसके कारण दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और भुवनेश्वर के दक्षिण के जो हिस्से हैं इन दोनों राज्यों के, और मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर और नीमच, रतलाम, इसके नीचे का जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम अपेक्षित है आज। और यहाँ पर बारिश नहीं होगी। इंदौर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और साथ में भोपाल, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, इन सभी भागों में तापमान में आज वृद्धि होने की संभावना रहेगी। राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों पर दोपहर के बाद से हवाएं तेज चलेंगी और गर्मी होगी, मौसम गर्म हो जाएगा। जो बारिश थोड़ी बहुत हुई है, बादल जो थोड़े बहुत थे, उनका असर समाप्त हो जाएगा। गुजरात में तापमान बढ़ेगा और महाराष्ट्र में ऑलरेडी अकोला, अमरावती, यवतमाल समेत विदर्भ का पूरा हिस्सा भयंकर गर्मी एक्सपीरियंस कर रहा है। किसी एक ने कमेंट किया था कि पूरे भारत में सबसे ख़राब मौसम विदर्भ का रहता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो विदर्भ के रहने वाले नहीं होंगे, कहीं और रहते होंगे। विदर्भ में प्रवास या नौकरी पेशे व्यवसाय के चक्कर में उनको जाना पड़ा होगा। तो ऐसे में जब आप अभ्यस्त नहीं होते हैं इस तरह के गर्म मौसम के, हालांकि इस बार तो बहुत अनयूजुअल, असामान्य मौसम हम देख रहे हैं। इस समय जिस तरह की गर्मी पड़ रही है वो हमें अप्रैल के अंत में, और जो हमने मार्च के मिड में गर्मी देखी थी, मार्च के मध्य तक, वो हमें अप्रैल के मध्य से दिखाई देती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा। महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में, और यहाँ पर इन
चारों सब डिवीज़न के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कर्नाटक और तेलंगाना से सटे हुए, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। कुछ बादल कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के ऊपर रहेंगे। बूंदाबांदी थोड़ी बहुत हो सकती है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी तापमान में वृद्धि हो रही है और कर्नाटक के उत्तरी रीजन में भी पारा ऊपर चढ़ रहा है लगातार। कल कैसा मौसम रहेगा, यानी 28 मार्च को, जब एक नए पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक यहाँ पर संभावित है और ये सिस्टम जब पहुंचेगा तो पहाड़ों पर कल एक नई शुरुआत, नए स्पेल की शुरुआत होगी। और श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, श्रीनगर में कल न्यूनतम तापमान फिर से 10 डिग्री से ऊपर पहुंचा था, जहां पर 3 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूं। तो टेम्परेचर मिनिमम, जब आमतौर पर बादल दिखाई पड़ते हैं, बादल छाए रहते हैं, अगर बरसात नहीं हो रही है तो जो सामान्य तापमान हो रहा होता है उससे ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बादल होने का मतलब ये है कि जब दिन में सूरज ने धरती को गर्म किया तो रात में धरती ठंडी भी होती है। और ठंडी होने का मतलब है कि जो रेज, जो सूरज की किरणें धरती पर पड़ रही थी, उन किरणों को वापस भी जाना होता है। अगर वो वापस नहीं जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, तो रात में ज़्यादा कूल डाउन नहीं हो पाएगा टेम्परेचर। तो उसे कहते हैं आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो वो रेडिएशन जब कम हो जाता है जाना, इसका मतलब है कि क्लाउड कवर ज़्यादा है। जितना ज़्यादा क्लाउड रहेगा तो वो कूलिंग नहीं हो पाएगी, तो रात में टेम्परेचर नहीं गिरता। इस वजह से आपने देखा होगा कि जब भी बादल छाए रहते हैं तो पिछले दिनों की तुलना में, ड्राई वेदर की कंडीशन की तुलना में, जब क्लाउड कंडीशन रहती है तो समय सुबह और रात का तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पंजाब से शुरुआत होगी कल 28 मार्च को। पंजाब से लेकर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर, जैसलमेर और बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही, जोधपुर और आसपास के भागों पर, बीकानेर और गंगानगर पर, हनुमानगढ़ के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे और यहां से शुरुआत होगी फिर से नए स्पेल की, प्री मानसून वर्षा की। इधर हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में या हरियाणा में ज़्यादातर जगहों पर फिलहाल चांसेस बहुत कम है कि कल बरसात हो। थोड़ी बहुत कुछ संभावना बन सकती है उत्तरी क्षेत्रों में, पंचकुला और चंडीगढ़, अंबाला में और कुछ हिसार सिरसा में, लेकिन चांसेस हैं कि ओवरऑल हरियाणा में ड्राई वेदर रहे। और राजस्थान के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा एक्सेप्ट पश्चिमी क्षेत्रों में। और परसों यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इधर बिहार के ज़्यादातर भाग, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन भागों में छिटपुट जगहों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। जबकि कर्नाटक के आंतरिक रीजन में और कोस्टल रीजन में, साथ में तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बरसात होने की स्थितियां बन सकती हैं। इधर बिहार के पूर्वी रीजन और तराई वाले क्षेत्रों में कल बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर बारिश का क्रम, क्योंकि ये जो बादल आज आपने देखा पहुंच रहे हैं, वो पटना और सिवान, चंपारण, बक्सर, कैमूर, गया जी से आगे बढ़ेंगे और कल तक वो भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया को भी कवर करेंगे। तो कल इन भागों पर भी जारी रहेगी बारिश और पटना में भी हो सकती थोड़ी बहुत। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज और कोलकाता तथा कटक, पुरी, पारादीप समेत उत्तरी ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बरसात संभावित है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बरसात होने के आसार 28 को रहेंगे। 29 को ये बादल आगे बढ़ जाएंगे और जगहों पर, और 29 को संभावना है, आशंका है कि जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा और कुछ जगहों पर हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी। पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों पर तेज़ हवाएं और हवाओं के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा और यहाँ पर हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी हो सकती है। कुछ जगहों पर ओले पड़ सकते हैं। हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी में भी बरसात की संभावनाएं बनेंगी। लखनऊ तक, बहराइच और आसपास के भागों में, इधर मैहर, खजुराहो से लेकर भोपाल तक बादल पहुंच जाएंगे बरसने वाले 29 मार्च को। और गुजरात के कच्छ और उत्तर पूर्वी रीजन में, मेहसाना, पाटन में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल एक दिन बाद परिस्थितियां बदलेंगी। 29 के बाद 30 को यहाँ पर हो सकता है बारिश हो। और बिहार के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर, पूर्वोत्तर में कई जगहों पर, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। महाराष्ट्र और गुजरात तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, इन भागों में भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा। इस वीडियो में भी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मौसम के हर अपडेट के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट लगातार मिलता रहेगा। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का मौसम तक से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद।